नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से इस चैनल के माध्यम से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड MCQs। और आज के हमारे MCQs टिहरी जनपद से संबंधित हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, टिहरी की स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन 1816 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1815 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1822 ईस्वी, चौथा ऑप्शन बना लेते हैं 1821 ईस्वी। ये चार ऑप्शन हैं और क्वेश्चन पूछा गया कि टिहरी की स्थापना कब की गई थी। देखो, इसका उत्तर देने से पहले इन सारे जो है ऑप्शन से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उत्तराखंड के जो है एग्जाम के लिए जो बनते हैं, हम एक एक करके जो है इन ऑप्शनों की पहले बात करते हैं और आंसर को जो है फिर बताते हैं कि कौन सा जो है आंसर इसमें से सही हो। पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखा है 1816 ईस्वी। अगर आपको याद हो तो 1816 ईस्वी में जो कमिश्नर ट्रेल है, जो ब्रिटिश जो है यहाँ पर को जो कमिश्नर बने थे, उनका नाम है कमिश्नर ट्रेल। उन कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? अल्मोड़ा जेल की स्थापना। अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई है 1816 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात करते हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि टिहरी की स्थापना कब की गई थी, वो है 1815 ईस्वी में। देखो, 1815 ईस्वी में अगर डेट के साथ बात करें तो 28 दिसंबर सन 1815 ईस्वी को, 28 दिसंबर सन 1815 ईस्वी को। और इस 28 दिसंबर को जो है यहाँ पर को हम रेस्टोरेशन डे के रूप में, रेस्टोरेशन डे के रूप में जो है मनाते हैं। किसके रूप में? रेस्टोरेशन डे के रूप में भी जो है मनाते हैं इसको। 1822 ईस्वी में अगर देखा जाए तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही दो चीज़ें जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर हुई है। एक तो ट्रेल के द्वारा जो है खच्चर सेना, ट्रेल के द्वारा खच्चर सेना की स्थापना या खच्चर सेना बनाई गई, जो कुली बेगार प्रथा थी उसको जो है कम करने के लिए। दूसरी बात करें, यहाँ पर को जो है कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही आबकारी विभाग की स्थापना की गई। किसकी भी? आबकारी विभाग की स्थापना की गई है यहाँ पर को कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आबकारी विभाग की स्थापना कब की गई है? तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा जो है 1822 ईस्वी में जो है आबकारी विभाग की स्थापना की गई। एक और अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर को 1821 ईस्वी से जो बन सकते हैं। इसी कमिश्नर ट्रेल के समय में जो है 1821 ईस्वी में एक जेल की स्थापना हुई है जिसका नाम है पौड़ी जेल की स्थापना। पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1821 ईस्वी में जो है पौड़ी जेल की स्थापना की गई है। ये जो है इस क्वेश्चन से जो है हमको इतने जो है आंसर जो हमको प्राप्त होते हैं। अलग अलग क्वेश्चन हैं, जैसे जो मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँ, टिहरी की स्थापना कब की गई थी? तो जवाब होगा 1815 में। 1815 के अंदर भी कब? 28 दिसंबर 1815। इसको किस रूप में बनाते हैं? रेस्टोरेशन डे के रूप में बनाते हैं। जो अदर ऑप्शन है उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1816 जो डेट यहाँ पर ऑप्शन में दिख रही है, इससे क्या हो सकता है कि कमिश्नर ट्रेल के समय में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई है। 1822 ईस्वी की बात करें तो इसी ट्रेल के समय के में जो खच्चर सेना की स्थापना या खच्चर सेना बनाई गई है। आबकारी विभाग की स्थापना की गई 1822 ईस्वी के अंदर ही, और 1821 ईस्वी में जो है पौड़ी जेल की स्थापना की है। इतने क्वेश्चन जो है आपके तैयार यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परियों का देश उपनाम से किस पर्वत को जाना जाता है? पहला ऑप्शन बिशोन पर्वत, दूसरा ऑप्शन चंद्रकूट पर्वत, तीसरा ऑप्शन खेंट पर्वत, चौथा ऑप्शन सुरकूट पर्वत। इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो है खेंट पर्वत। खेंट पर्वत को जो है परियों का देश कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, इसी को आछरी परियों या अप्सराओं का निवास स्थल कह लें या देश कह लें के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। इसमें जो है और भी जो है ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो है चंद्रकूट पर्वत है। इस चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है जिसका नाम है टिहरी के अंदर ही चंद्रबदनी मंदिर। तो यहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है? चंद्रबदनी मंदिर स्थित है। और चंद्रबदनी मंदिर में अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये टिहरी के अंदर स्थित है। ये बात इंपॉर्टेंट होगी। और इस चंद्रबदनी मंदिर से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। इस चंद्रबदनी मंदिर में अगर बात करें तो यहाँ पर को अखंड ज्योति, कौन सी ज्योति? अखंड ज्योति जो है निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। ठीक है ना?
अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित। दूसरा इंपॉर्टेंट है स्कंद पुराण में, कौन सा? स्कंद पुराण में इस चंद्रवदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ, किसके नाम से? भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस चंद्रवदनी मंदिर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं सुरकूट पर्वत से। सुरकूट पर्वत में स्थित है जिसका नाम है सुरकुंडा देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर? सुरकुंडा देवी का मंदिर स्थित है सुरकूट पर्वत पर। अब ये जो सुरकुंडा देवी का मंदिर जब आया ही है तो इससे जो है कुछ क्वेश्चन। सुरकुंडा देवी मंदिर में गंगा दशहरे को, कौन सा? गंगा दशहरे को मेला लगता है। कौन सा? गंगा दशहरे को यहाँ पर को जो है मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से मंदिर में? सुरकुंडा देवी के मंदिर में जो है ये। तो इस क्वेश्चन से जो है हमको इतनी जानकारी, एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ। क्वेश्चन हमारा, परियों का देश उपनाम से किस पर्वत को जाना जाता है? उसका जो है राइट आंसर होगा खेंट पर्वत को। उसके अलावा जो चंद्रकूट पर्वत है, इस चंद्रकूट पर्वत पर टिहरी के अंदर ही एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है चंद्रवदनी मंदिर। चंद्रवदनी मंदिर से इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर को जो है अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। और स्कंद पुराण में इस चंद्रवदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें सुरकूट पर्वत, इस सुरकूट पर्वत पर जो है एक मंदिर स्थित है टिहरी जनपद में जिसका नाम है सुरकुंडा देवी का मंदिर। और सुरकुंडा देवी के मंदिर से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा दशहरे को यहाँ पर को जो है मेले का आयोजन किया जाता है। ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर से जो है आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टिहरी की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है? पहला ऑप्शन प्रतापनगर, दूसरा ऑप्शन घनसाली, तीसरा ऑप्शन धनौल्टी और चौथा ऑप्शन देवप्रयाग। तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन में प्रतापनगर लिखा है, इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। क्या इस प्रतापनगर के बारे में 1877 ईस्वी में, कितने में? 1877 यानी कि 1877 ईस्वी में प्रताप शाह के द्वारा, किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा इसकी जो है प्रताप शाह के द्वारा नींव रखी गई है। किसकी नींव रखी गई है? प्रताप नगर की स्थापना जो है प्रताप शाह के द्वारा की गई है। अगर बात करें इस प्रताप नगर का जो है प्राचीन नाम है, वो यहाँ पे को लिख देता हूँ मैं, ढांगधार। ढांगधार किसका प्राचीन नाम है? तो प्रताप नगर का जो है प्राचीन नाम है ढांगधार। तो मतलब 1877 ईस्वी में यानी कि 1877 ईस्वी में प्रताप शाह के द्वारा इसकी स्थापना की है, प्रताप नगर की स्थापना, और इसका प्राचीन नाम क्या है? ढांगधार है। जो इस क्वेश्चन का आंसर है टिहरी की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो मैं आपको बता दूं टिहरी के अंदर जो है अगर विधानसभा सीट की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से जो आरक्षित सीट है वो है घनसाली। तो घनसाली सीट जो है टिहरी के अंदर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। तो घनसाली से कोई अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो क्या हो सकता है कि, तो यहाँ इस घनसाली में बालगंगा एक नदी है, बालगंगा, और बालगंगा और भिलंगना नदी का संगम कहाँ पर को होता है? इसी घनसाली में जो है होता है। तो बालगंगा और भिलंगना नदी का संगम है घनसाली। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। धनौल्टी की बात करें तो ये क्या है धनौल्टी? तो मसूरी चंबा, तो मसूरी और जो चंबा मार्ग में स्थित स्थल है कौन सा? धनौल्टी। धनौल्टी कहाँ स्थित है? तो मसूरी चंबा मार्ग में स्थित प्रमुख स्थल है धनौल्टी। अब देवप्रयाग जो चौथा ऑप्शन रखा है, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात, इस देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रप्रयाग कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, इसको समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है इसको। उसके अलावा और बात करें तो पापों का विनाशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पापों का विनाशक कहा जाता है। किसको? देवप्रयाग को जो है पापों का विनाशक भी कहा जाता है। उसके अलावा सुदर्शन तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुदर्शन तीर्थ जो है इसी को कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट बात करें जो है, पहले एक बार बात कर लेते हैं, फिर देवप्रयाग में थोड़ा और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेस जो है हमको चाहिए तो उसको फिर मैं मिटा दूँ। तो क्वेश्चन है, टिहरी की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है?
तो उससे पहले जो है विधानसभा सीट है टिहरी के अंदर कितनी है, 6 विधानसभा सीटें, जिसमें से कौन सी सीट आरक्षित है, तो उत्तर होगा घनसाली सीट आरक्षित है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, प्रतापनगर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, तो प्रताप शाह के द्वारा की गई है। कब की गई है, 1877 ईस्वी में जो है प्रताप शाह के द्वारा प्रतापनगर की स्थापना की गई। प्राचीन नाम क्या है इसका, तो प्राचीन नाम है ढांगधार, इसका प्राचीन नाम है। घनसाली से कौन सा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर गंगा और बालगंगा नदी का संगम होता है कहाँ, घनसाली नामक स्थान पर। और थोड़ा सा आगे चलकर जो मैं बताऊंगा कि जो है बालगंगा में जो है एक नदी है धर्मगंगा, जो कि बूढ़ा केदार के पास जो है आकर मिलती है। उसके बाद बालगंगा आगे की तरफ जो बढ़ती है और भिलंगना नदी से घनसाली नामक स्थान पर जो है ये नदी मिल जाती है। उसके बाद भिलंगना जो है आगे जाकर के भागीरथी से टिहरी के पास जो है पुरानी जो टिहरी थी वहाँ पर को मिलती है, जहाँ पर को टिहरी डैम बना हुआ है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। आगे हम इसको जो है पूरा जो है आगे बात करेंगे आगे धीरे धीरे। तो ये हो गया धनौल्टी। धनौल्टी क्या है, तो मसूरी और चंबा मार्ग में स्थित प्रमुख जो है स्थल है धनौल्टी। देवप्रयाग, देवप्रयाग के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। देवप्रयाग को जो है किस किस नाम से जानते हैं, तो इंद्रप्रयाग किसे कहा जाता है, देवप्रयाग को कहा जाता है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि और पापों का विनाशक महाभारत के अंदर जो है इसको कहा जाता है, और इसको सुदर्शन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग से और भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं। देखो इस देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर, रघुनाथ मंदिर स्थित है इस देवप्रयाग में, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और ये रघुनाथ मंदिर किस शैली पर बना हुआ है, तो मैं बात करेंगे द्रविड़ शैली पर बना है। कौन सी शैली, द्रविड़ शैली पर बना हुआ है रघुनाथ मंदिर। और भगवान रामचंद्र जी ने, किसने, भगवान रामचंद्र जी ने या भगवान राम जी ने जो है यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ पर तपस्या जो है यहाँ पर को की हुई थी, ठीक है ना। ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और पॉइंट जो है यहाँ से देवप्रयाग से इंपॉर्टेंट, ऐसी किंवदंती है, कौन सी किंवदंती है कि यहाँ पर को जो है किंवदंती है कि यहाँ पर कौवे नहीं देखे जाते, कौवे नहीं देखे जाते। ऐसी किंवदंती है, यहाँ पर को कौवे नहीं देखे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसी मान्यता है, ऐसी किंवदंती। तो ये जो है इस क्वेश्चन से जो है हमको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी के भारत में विलय के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है विश्वेश्वर दत्त सकलानी, दूसरा ऑप्शन है परिपूर्णानंद पैन्यूली, तीसरा ऑप्शन है सत्य प्रसाद रतूड़ी, और चौथा ऑप्शन है बीरेन डंगवाल। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इन सारे ऑप्शन से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में लगातार आते रहते हैं। तो सबसे पहला विश्वेश्वर दत्त सकलानी को देखते हैं। तो आपको भी पता है कि विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है किसके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृक्ष मानव। तो वृक्ष मानव के रूप में जो है किसको जाना जाता है, तो वृक्ष मानव के रूप में जो है जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। और ये कहाँ के, टिहरी के जो है मूल निवासी हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन में जो है जो टिहरी के भारत में विलय के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो कौन थे, परिपूर्णानंद पैन्यूली। और परिपूर्णानंद पैन्यूली के बारे में अभी हम बात करते हैं, उससे पहले सत्यप्रसाद रतूड़ी को देखें। जो सत्यप्रसाद रतूड़ी है, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 1935 ईस्वी में, कितना, 1935 ईस्वी में सकलाना जो पट्टी है, इस सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में, सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में, सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में या उनियाल गांव में बाल सभा की, उनियाल गांव में बाल सभा की स्थापना, इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना, बाल सभा की स्थापना की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा जो है बाल सभा की स्थापना की गई, 1935 ईस्वी में सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा की स्थापना की है सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा। बीरेन डंगवाल की बात कर लेते हैं पहले। देखो बीरेन डंगवाल से अगर बात करें तो इनकी एक रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, उसका नाम है दुष्ट चक्र में, थोड़ा सा ध्यान देना, दुष्ट चक्र में सृष्टा, दुष्ट चक्र में सृष्टा। इस दुष्ट चक्र में सृष्टा के लिए इनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, इसलिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको दिया गया, किसको, बीरेन डंगवाल को। परिपूर्णानंद पैन्यूली की बात करते हैं थोड़ा सा। परिपूर्णानंद पैन्यूली में जो है इंपॉर्टेंट क्या है कि इन परिपूर्णानंद पैन्यूली ने ही जो है
जो टिहरी रियासत के अंतिम शासक है मानवेंद्र शाह, इनको जो है टिहरी लोकसभा सीट से जो है पराजित किया था। तो अगर मानवेंद्र शाह को किस व्यक्ति ने जो है पराजित किया था, तो आपको जो है ध्यान रखना है वो जो है परिपूर्णानंद पैन्युली ने पराजित किया था। मैं लिख नहीं रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा जगह कम। दूसरी बात, परिपूर्णानंद पैन्युली की एक पुस्तक है नेपाल का पुनर्जागरण, ये मैं लिख देता हूँ, नेपाल का पुनर्जागरण। तो नेपाल का जो पुनर्जागरण है ये पुस्तक ये किसकी है? परिपूर्णानंद पैन्युली की है। और संसद और संसदीय प्रक्रिया जो पुस्तक है वो भी जो है परिपूर्णानंद पैन्युली की है। तो एक बार मैं दोबारा से जो है क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। टिहरी के भारत में विलय के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर होगा परिपूर्णानंद पैन्युली। उसके अलावा परिपूर्णानंद पैन्युली की एक इम्पोर्टेंट रचना है जिसका नाम है नेपाल का पुनर्जागरण। उसके अलावा जो है संसद और संसदीय जो प्रक्रिया है ये भी जो है इन्हीं की पुस्तक है। अब अगर बात करें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परिपूर्णानंद पैन्युली ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने टिहरी रियासत के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह को टिहरी लोकसभा सीट से जो है पराजित किया हुआ था 1977 के आसपास। उसके अलावा विश्वेश्वर दत्त जो सकलानी क्वेश्चन में जो लिखा गया है ऑप्शन में, उसमें जो है किसको वृक्ष के रूप में जो है जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जो है वृक्ष मानव भी कहा जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। वृक्ष मानव किसको कहते हैं? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। सत्यप्रसाद रतुड़ी से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1935 ईस्वी में सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा की स्थापना। तो बाल सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यप्रसाद रतुड़ी के द्वारा। कब की गई? 1935 ईस्वी में। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान। बीरेन डंगवाल की जो है एक इंपॉर्टेंट रचना दुष्ट चक्र में सृष्टा। इस दुष्ट चक्र में सृष्टा के लिए 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है नवाजा गया या पुरस्कार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन हरिकृष्ण रतुड़ी, दूसरा ऑप्शन शिवप्रसाद डबराल, तीसरा ऑप्शन तारादत्त गैरोला और चौथा ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे। इसमें जो है हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? शिवप्रसाद डबराल। शिवप्रसाद डबराल से जो है जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन सा है? देखो, एक तो इम्पोर्टेंट है, इनसे जो है इनको जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। किसको? शिवप्रसाद डबराल। दूसरा, चारण उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शिवप्रसाद डबराल को जाना जाता है। दूसरी बात, अगला जो है हरिकृष्ण रतुड़ी है। तो हरिकृष्ण रतुड़ी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसकी है? तो गढ़वाल का इतिहास पुस्तक जो है किसकी है? इन्हीं जो है हरिकृष्ण रतुड़ी की जो है पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। अगर बात करें बद्रीदत्त पांडे, तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक तो किसकी है? कुमाऊं का इतिहास नामक जो पुस्तक है इन्हीं की है, बद्रीदत्त पांडे की। और बद्रीदत्त पांडे को जो है कुर्मांचल केसरी, तो कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो इन्हीं बद्रीदत्त पांडे को जो है कुर्मांचल केसरी भी कहा जाता है। अगर बात करें हम तारादत्त गैरोला की, तो तारादत्त गैरोला से बहुत अच्छे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? देखो, तारादत्त गैरोला की जो है 3-4 बातें यहाँ ध्यान रखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, 1901 ईस्वी में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात को इसको देखो, गढ़वाल हितकारिणी सभा को जो है गढ़वाल यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके द्वारा? तारादत्त गैरोला के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का जो है दूसरा अधिवेशन हुआ है। तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कौन सा? 2nd नंबर का अधिवेशन कहाँ पर को हुआ है? तो अगर बात करें तो ये हल्द्वानी के अंदर हुआ है। तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ है। कब हुआ है? 1918 ईस्वी को हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की है? तो तारादत्त गैरोला के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं कि शेरमन ओकले के साथ मिलकर के, शेरमन ओकले, कौन शेरमन ओकले? अगर आपको पता हो तो होली हिमालयन पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो शेरमन ओकले के द्वारा ही लिखी गई। अभी FRO के पेपर में ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो शेरमन ओकले के साथ मिलकर के इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है, मतलब शेरमन ओकले और तारादत्त गैरोला की जो है एक पुस्तक है जिनका नाम है हिमालयन फोकलोर पुस्तक किसकी है? ये थोड़ा सा कट रहा है शायद, तो थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। तो हिमालयन फोकलोर पुस्तक जो है किसकी है? तारादत्त गैरोला और शेरमन ओकले की।
उसके अलावा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ से जो है, गढ़वाली कविता की जो है पुस्तक है सदेई। तो गढ़वाली कविता की पुस्तक सदेई जो है 1921 ईस्वी में, कब 1921 ईस्वी में स्वयं जो है तारादत्त गैरोला के द्वारा लिखी गई है गढ़वाली कविता की पुस्तक। एक बार अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो, अगर कट रहा है तो वीडियो, मैं दोबारा से क्वेश्चन बोल देता हूँ। टिहरी का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन हरिकृष्ण रतुड़ी, दूसरा ऑप्शन शिव प्रसाद डबराल, तीसरा ऑप्शन तारादत्त गैरोला, चौथा ऑप्शन बद्रीदत्त पांडे। इसका जो राइट आंसर है टिहरी का इतिहास शिव प्रसाद डबराल के द्वारा लिखी गई है। और शिव प्रसाद डबराल से जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनमें जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को। चारण उपनाम से किसे जानते हैं? तो भी जो है आंसर शिव प्रसाद डबराल ही होगा। हरिकृष्ण रतुड़ी से जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है? गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरिकृष्ण रतुड़ी के द्वारा लिखी गई है। अगर बात करें बद्रीदत्त पांडे की, तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखी गई है। कुर्बांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे को जो है कुमाऊं जो कुर्बांचल केसरी है उसके नाम से जाना जाता है। तारादत्त गैरोला से अच्छे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? देखो 1901 ईस्वी में गढ़वाल हितकारिणी सभा, जिसको गढ़वाल यूनियन के नाम से भी जानते हैं, तो उसका जो है स्थापना कब हुई है? 1901 में। और महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तारादत्त गैरोला का। कुमाऊं परिषद का जो है सेकंड अधिवेशन हुआ है हल्द्वानी के अंदर। कहाँ पर? को हल्द्वानी के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तारादत्त गैरोला। तो आप समझो कि देखो याद करने का बहुत आसान तरीका है। हल्द्वानी गौला नदी के किनारे स्थित है, आपको पता है, और गौला से गैरोला। तो हल्द्वानी के अंदर जो अधिवेशन है कुमाऊं परिषद का, उसकी अध्यक्षता गैरोला ने की है, जो कि सेकंड जो है अधिवेशन है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा इंपॉर्टेंट, तारादत्त गैरोला और शेरमन ओकले के द्वारा जो है हिमालयन फोकलोर जो है पुस्तक की रचना की गई है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और गढ़वाली कविता की पुस्तक सदेई, इसका जो है 1921 ईस्वी में जो है स्वयं प्रकाशित किसने की है? तारादत्त गैरोला ने। इतनी जो है जानकारी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? टिहरी के अंदर पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन 1821, दूसरा ऑप्शन 1822, तीसरा ऑप्शन 1823 और चौथा ऑप्शन है 1824 ईस्वी। तो देखो इसमें जो है जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हम बता ही देंगे, लेकिन जो सबसे पहले 1821 ईस्वी पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। थोड़ी देर पहले हमने बात की कमिश्नर ट्रेल के द्वारा जो है यहाँ पर को पौड़ी जेल की स्थापना की गई है। तो पौड़ी जेल की स्थापना, तो ध्यान रखना, तो पौड़ी जेल की स्थापना 1821 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा की। 1822 ईस्वी में अगर आपको याद हो तो ट्रेल के द्वारा जो है आबकारी विभाग की स्थापना, अभी तो पढ़ा था आपने, तो आबकारी विभाग की स्थापना। उसके अलावा जो है एक खच्चर सेना, हमने पढ़ा था ना, खच्चर सेना विकसित की है किसने? तो इसी 1822 ईस्वी में कमिश्नर के समय में खच्चर सेना को विकसित किया गया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1823 ईस्वी में। यानी टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया? तो 1823 ईस्वी में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? सुदर्शन शाह द्वारा। सुदर्शन शाह के द्वारा जो है टिहरी के अंदर पहला भूमि बंदोबस्त किया गया, सुदर्शन शाह के द्वारा। देखो टिहरी के अंदर जो है टोटल 5 भूमि बंदोबस्त किए गए हैं। तो अभी हम बात करते हैं 5 भूमि बंदोबस्त कौन से थे, तो वो भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहले उससे पहले 1824 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल के समय में एक इंपॉर्टेंट घटना घटी है। क्या इंपॉर्टेंट घटना कमिश्नर ट्रेल से? डबल लॉक व्यवस्था। तो 1824 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा डबल लॉक व्यवस्था जो है यहाँ पर को की गई। अब जो है जो 5 जो है भूमि बंदोबस्त हुए हैं टिहरी जनपद के अंदर, उन 5 भूमि बंदोबस्तों की अगर बात करें तो कितने हुए हैं? 5। तो वो देखो सबसे पहले कब हुए हैं, तो 5 जो है मैं आपको बात करता हूँ। सबसे पहला देखो 1823 ईस्वी में, अभी हमने बात की, आप नोट कर सकते हो। 1823 ईस्वी में जो भूमि बंदोबस्त हुआ सुदर्शन शाह के द्वारा। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह द्वारा जो है ये भूमि बंदोबस्त किया गया। दूसरा जो भूमि बंदोबस्त हुआ है वो 1860 ईस्वी में हुआ है। और 1860 में जो भूमि बंदोबस्त हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? भवानी शाह के द्वारा हुआ है। और तीसरी बात करें तो 1800 जो है कब? 1873 ईस्वी में ये भूमि बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रताप शाह के द्वारा किया गया है। इस भूमि बंदोबस्त को कहते हैं ज्यूला पैमाइश। तो ज्यूला पैमाइश जो है भूमि बंदोबस्त किसके समय में? प्रताप शाह के समय में। कब हुआ? 1873 ईस्वी में। एक अगला जो बात करते हैं वो कब हुआ था? 1903 ईस्वी में जो अगला भूमि बंदोबस्त, और ये किसके समय में हुआ? कीर्ति शाह के समय में हुआ।
और ये वाला किसके समय में हुआ? प्रताप शाह के समय में हुआ। और एक और बात कर लेते हैं 1924 ईस्वी में किसके समय में हुआ है? नरेंद्र शाह के समय में जो है भूमि बंदोबस्त, यानी कि टिहरी के अंदर 5 भूमि बंदोबस्त। पहला 1823 सुदर्शन शाह के द्वारा, दूसरा 1860 भवानी शाह, तीसरा 1873 जूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त कहलाता है प्रताप शाह के द्वारा, 1903 कीर्ति शाह के द्वारा और 1924 नरेंद्र शाह के द्वारा। आपको भी पता होगा कि टिहरी रियासत के अंदर लगातार ये शासक बने हैं और अंतिम शासक मानवेंद्र शाह था, जिसके समय में कोई भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। 6 शासकों में से 5 के समय में जो भूमि बंदोबस्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त जो है 1873 ईस्वी में। तो एक बार मैं दोबारा से जो है क्वेश्चन को जो है रिपीट करता हूँ। टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया? 1823 ईस्वी में किया गया। और जो 1821 है, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा पौड़ी जेल की स्थापना कब की गई? 1821 ईस्वी में। कमिश्नर ट्रेल के द्वारा आबकारी विभाग जो है कब बनाया गया? 1822 ईस्वी में। खच्चर सेना कब विकसित किया गया? 1822 ईस्वी में। 1824 ईस्वी की बात करें तो कमिश्नर ट्रेल के समय में ही 1824 में डबल लॉक व्यवस्था जो है विकसित की गई, या डबल लॉक व्यवस्था की जो है वो किया गया 1824 ईस्वी में। ठीक है ना। ये जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो है बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी आए थे? तो स्वामी रामतीर्थ जो है जो किसके शासनकाल में अगर टिहरी आए थे, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के समय में आए थे। कब आए थे? तो मैं यहीं पर को लिख देता हूँ, 1902 ईस्वी में जो है ये यहाँ पर को आए हुए थे, 1902 ईस्वी में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, अगर बात करें नरेंद्र शाह की बात करते हैं, देखो क्या क्या बन सकते हैं। गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी, तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहा जाता है नरेंद्र शाह को। ठीक है ना। बात नरेंद्र शाह के समय में और इम्पोर्टेंट घटना कौन सी घटी है? तो मैं बताऊँ, 1921 ईस्वी में टिहरी के अंदर जनगणना हुई है। 1921 टिहरी के अंदर जनगणना कब की गई? तो ध्यान रखना, 1921 ईस्वी में टिहरी में जनगणना हुई है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा नरेंद्र शाह के समय में सबसे इम्पोर्टेंट एक और घटना मैं बात कर देता हूँ, नरेंद्र शाह की है। यहाँ से मैं नरेंद्र शाह क्या है इम्पोर्टेंट, 30 मई, ये डेट भूलने वाली नहीं है। 30 मई 1930 ईस्वी को, 30 मई 1930 ईस्वी को तिलाड़ी कांड की घटना, तो कौन सी? तिलाड़ी कांड की घटना किसके समय में हुई थी? नरेंद्र शाह के समय में ही तिलाड़ी कांड की घटना हुई है, 30 मई 1930। इसको रवाई कांड भी कहा जाता है या तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। प्रताप शाह से बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पढ़ा था, 1873 ईस्वी में जूला पैमाइश, कौन सी? जूला पैमाइश जो है भूमि व्यवस्था, तो जूला पैमाइश की जो भूमि व्यवस्था है किसके समय में हुई है? प्रताप शाह के समय में हुई है। और कुछ समय पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, 1877 ईस्वी में प्रताप शाह के द्वारा प्रताप नगर की स्थापना की गई है, जिसका प्राचीन नाम ढांगदार था। कीर्ति शाह के समय में अगर इम्पोर्टेंट घटना की बात करें तो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है अगर बन सकता है तो माइनर्स और सेफर्स, माइनर्स और सेफर्स नामक फोर्स, माइनर्स और सेफर्स नामक जो है फोर्स की स्थापना किसके समय में हुई है? तो यानी कि सेना को एक बार पुनर्गठित जो है किया गया है, किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा। तो सेना को एक बार दोबारा से जो है पुनर्गठित जो है किया गया है, पुनर्संगठित किया गया। माइनर्स तथा सेफर्स फोर्स जिसको कहते हैं, तो उसकी स्थापना हुई है कीर्ति शाह के समय में। उसके अलावा इम्पोर्टेंट 1909 ईस्वी में हिवेट संस्कृत पाठशाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1909 ईस्वी में जो है किसके समय में हुई है? कीर्ति शाह के समय में 1909 ईस्वी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई। मानवेंद्र शाह की बात करते हैं, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं मानवेंद्र शाह से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सकलाना विद्रोह इसके समय में हुआ है। सकलाना विद्रोह, तो सकलाना जो विद्रोह है कब हुआ है? 1947 ईस्वी में। किसके समय में हुआ? मानवेंद्र शाह के समय में हुआ। दूसरी बात, कीर्ति नगर विद्रोह, कौन सा? कीर्ति नगर विद्रोह जो है किसके समय में हुआ है? 1948 ईस्वी में। ये भी किसके समय में हुआ है? मानवेंद्र शाह के समय में। एक और इम्पोर्टेंट, शांति रक्षा अधिनियम, शांति रक्षा अधिनियम जो है
शांति रक्षा अधिनियम कब आया? 28, अगर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ, 28 अप्रैल 1947 ईस्वी को शांति रक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। स्वामी रामतीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी आए? तो जवाब होगा कीर्ति शाह के समय में। कब आए? तो जवाब होगा 1902 ईस्वी में। नरेंद्र शाह की अगर बात करें तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? नरेंद्र शाह को। टिहरी के अंदर पहली जनगणना किसके समय में हुई? नरेंद्र शाह के। कब हुई? 1921 ईस्वी में। नरेंद्र शाह के समय में 30 मई 1930 ईस्वी को कौन सा कांड हुआ? तिलाड़ी कांड। इसी को क्या नाम से जानते हैं? रवाई कांड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 30 मई 1930 ईस्वी को जो रवाई या ठीक है ना, तिलाड़ी। उसके अलावा अगर प्रताप शाह की बात करें तो 1873 ईस्वी में ज्यूला पैमाइश भूमि व्यवस्था किसके समय में जो है लागू की गई? प्रताप शाह के समय में। कीर्ति शाह की अगर बात करें तो माइनर्स और सेफर्स फोर्स की स्थापना किसके समय में हुई? कीर्ति शाह के समय में। 1909 ईस्वी में हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसके समय में हुई? कीर्ति शाह के समय में। अगर मानवेंद्र शाह की बात करें, पहली बात तो टिहरी रियासत के अंतिम शासक हैं। थोड़ी देर में ये जो है क्वेश्चन फिर से जो है हम बात करेंगे इसमें। अभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो है मैंने लिखे हैं, बताता हूँ। सकलाना विद्रोह किसके समय में हुआ? मानवेंद्र शाह। कब हुआ? 1947। कीर्तिनगर विद्रोह किसके समय में हुआ? मानवेंद्र शाह। कब हुआ? 1948। शांति रक्षा अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? मानवेंद्र शाह के समय में। कब हुआ? 28 अप्रैल 1947 ईस्वी में शांति रक्षा अधिनियम पारित किया गया। देखो इनके बारे में जो भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो जब हम डिटेल वीडियो जब पढ़ेंगे उस समय हम जो है बात करेंगे। चैप्टर वाइज जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस समय जो है इन सब के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। अभी क्योंकि हम MCQs पढ़ रहे इसलिए जो है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर जितने भी पेपर हो रहे हैं उनमें जो है आने की जो है जो संभावना है, तो उनको ही जो है मैं लेकर चल रहा हूँ। उसके अलावा जो है जो डिटेल क्लासें होंगी हम बाद में इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी की पूरी जो है डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टिहरी का कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, टिहरी का कौन सा शासक ऐसा था जो अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था? तो इसका जवाब देने से पहले प्रताप शाह जो ऑप्शन में रखा है इस पर बात करते हैं। तो प्रताप शाह के समय में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई है प्रताप शाह के समय में। और दूसरा एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, टिकट व्यवस्था की शुरुआत किसकी? टिकट व्यवस्था की शुरुआत, दोबारा लिखते हैं, टिकट व्यवस्था की शुरुआत किसके समय में हुई है? प्रताप शाह के समय में हुई है। अगर किसी व्यक्ति को न्याय की गुहार लगानी होती थी तो टिकट लेना पड़ता था, और इसकी शुरुआत जो टिकट व्यवस्था थी वो किसके समय में हुई है? प्रताप शाह के समय में हुई है। डिटेल जो है इसके बारे में जो बात है ना, हम प्रताप शाह जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे उस समय हम सारी बातें जो है करेंगे। अभी अगर किसी व्यक्ति ने पहले से तैयारी की है तो उसको जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। मुझे एक जगह पर जो है ला करके इकट्ठा करना है, इसलिए जो है मैं इसको यहाँ पर को बता रहा हूँ कि टिकट व्यवस्था किसके समय में? प्रताप शाह। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस प्रताप शाह के द्वारा। भवानी शाह से जो है अच्छा क्वेश्चन जो बन सकता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी कौन है? भवानी शाह। मतलब अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन है? भवानी शाह है। इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन बना लेते हैं भवानी शाह से। देखो क्या हो सकता है, 1860 ईस्वी में, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 1860 ईस्वी में टिहरी के अंदर जो है, टिहरी में भूमि व्यवस्था पढ़ा था ना हमने। पहला जो 1823 में टिहरी के अंदर पहला भूमि व्यवस्था जो है या भूबंदोबस्त हुआ था, जो किसके द्वारा? सुदर्शन शाह। 1860 में जो है दूसरा टिहरी में भूमि व्यवस्था जो है लागू की गई थी। एक और इम्पोर्टेंट अगर भवानी शाह से बनाना चाहे तो 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में, कहाँ पर को? देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? टिहरी के अंदर। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना। तो 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना जो है इसके समय में हुई है, इसी भवानी शाह के समय में हुई है। कीर्ति शाह से जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन, थोड़ा सा जगह कम है तो सुदर्शन शाह की पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुदर्शन शाह के बारे में बात करें तो 1823 ईस्वी में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था, 1823 ईस्वी में टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त, टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त जो है इसके समय में हुआ है।
1800 जो है अगर बात करें 24 के समय में, इसके समय में, तो रवाई जो परगना है, इस रवाई परगने को या परगना को जो है टिहरी में शामिल, रवाई परगना टिहरी में शामिल। तो रवाई परगना जो है टिहरी में शामिल कब हुआ? 1824 ईस्वी में। शासक कौन था? सुदर्शन शाह। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुदर्शन शाह से संबंधित सभासार ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? सभासार ग्रंथ की रचना। तो सभासार जो ग्रंथ है यह संबंधित किससे है? तो सभासार ग्रंथ की रचना जो है किसकी है? तो सुदर्शन शाह से संबंधित है। सुदर्शन शाह का है सभासार ग्रंथ। और कितने खंडों में है? तो 7 खंडों में जो है सभासार ग्रंथ है। और किस भाषा में लिखा गया? तो ब्रज भाषा में जो है ये लिखा गया है। तो ये जो है इतनी जानकारी हमको इसके माध्यम से होती है। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। टिहरी का कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा? जवाब होगा भवानी शाह। देखो, टिहरी रियासत के अंदर पहला जो शासक बना था गद्दी पर वो सुदर्शन शाह बैठा। और सुदर्शन शाह के बाद जो अगला टिहरी के अंदर या टिहरी रियासत के अंदर जो है जो शासक बैठे थे वो 6 शासक बैठे हैं। पहला शासक बैठा था सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह के बाद जो गद्दी पर बैठा वो है भवानी शाह। भवानी शाह के बाद जो गद्दी पर बैठा है वो है प्रताप शाह। और प्रताप शाह के बाद जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है कीर्ति शाह। और कीर्ति शाह के बाद जो गद्दी पर बैठा है वो है नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक है मानवेंद्र शाह। तो ये 6 शासक हैं जिनके बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि भवानी शाह के से संबंधित और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। 1860 ईस्वी में कब? 1860 ईस्वी में टिहरी में भूमि बंदोबस्त या भू व्यवस्था जो है भूमि व्यवस्था भवानी शाह के समय में। 1862 ईस्वी में इसी भवानी शाह के समय में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई है। यह किसके द्वारा? भवानी शाह के समय में। और कीर्ति शाह से जो है हम आगे और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी आगे बहुत सारा जो है बड़ा टॉपिक है कीर्ति शाह। सुदर्शन शाह से बात करते हैं। 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह के समय में जो है टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ है। किसके समय में? सुदर्शन शाह के समय में। 1824 ईस्वी में रवाई परगने को टिहरी में शामिल। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए रवाई परगने को टिहरी में कब शामिल किया गया? 1824 ईस्वी में। और सभासार ग्रंथ किसका है? सुदर्शन शाह का सभासार ग्रंथ है। कितने खंडों में लिखा गया? 7 खंडों में। कौन सी भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में लिखा गया। ये जो है इतने जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भिलंगना की सहायक नदी है? ऑप्शन है बालगंगा, दूसरा ऑप्शन है मेदगंगा, तीसरा ऑप्शन है दूधगंगा और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखो, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले ये बालगंगा जो ऑप्शन में आया है इसके बारे में बात करते हैं। तो बालगंगा, देखो बालगंगा की एक जो सहायक है जिसका नाम है धर्मगंगा। तो ये बालगंगा और जो धर्मगंगा है इनका मिलन होता है बूढ़ा केदार के पास। कहाँ पर को? बूढ़ा केदार के पास में जो है बालगंगा और धर्मगंगा का मिलन होता है। उसके बाद बालगंगा आगे बढ़ती है और बालगंगा जो है भिलंगना में कौन सी जगह पर मिल जाती है? तो मैं बात करते हैं घनसाली नामक स्थान पर जो है बालगंगा भिलंगना में मिल जाती है। तो इसलिए जो है बालगंगा तो जो है भिलंगना की सहायक होगी क्योंकि घनसाली में मिल जा रही। मेदगंगा मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी जो है भिलंगना की सहायक नदी है। दूधगंगा ये भी जो है भिलंगना की सहायक नदी है। तो सारी की सारी जो है ये भिलंगना की सहायक है। तो ये ध्यान। एक बार और बात करते हैं, अगर सपोज करो ये बालगंगा है, इस बालगंगा में एक नदी आ रही है जिसका नाम है धर्मगंगा। कहाँ पर को मिली? बूढ़ा केदार के पास में, यहाँ मान लो बूढ़ा केदार। और इसके बाद जो बालगंगा आगे बढ़ी और उसमें जो है फिर खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी आ रही है भिलंगना नदी, और ऊपर से जो है यहाँ से आ रही भागीरथी नदी। तो यहाँ पर जो है बना हुआ टिहरी डैम, यानी कि ये भिलंगना, ये भागीरथी, भिलंगना और भागीरथी के संगम पर पुरानी टिहरी जहाँ पर को थी वहाँ पर टिहरी डैम बना हुआ है। और ये है एक जो है नदी मान लो धर्मगंगा, एक मान लो इसमें बालगंगा। बालगंगा आगे बढ़ी और घनसाली नामक स्थान पर ये कौन सी नदी है? भिलंगना, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से आ रही है। तो यहाँ पर वो घनसाली नामक स्थान पर ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मेदगंगा और दूधगंगा भी जो है भिलंगना की ही सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध विरोध समिति जो 1978 ईस्वी में बनी है उसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब टिहरी जब बांध बना होगा उसके विरोध के लिए कोई समिति बनी है 1978 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन है विद्यासागर नौटियाल, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है कमलेंदुमती शाह, चौथा ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी। देखो जितने भी ऑप्शन रखे हैं ना, ये अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है देते हैं पेपरों के लिए, तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से जो है इन ऑप्शनों पर भी विचार करना है। सबसे पहला इसका जो आंसर बात करें तो विद्यासागर नौटियाल जो है उस टिहरी बांध जो विरोध समिति थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ये तो चलो, विद्यासागर नौटियाल से जो और अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहें तो गढ़वाल का प्रेमचंद है, किसको कहते हैं, तो गढ़वाल का प्रेमचंद जो है कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा, तो हिमालय बचाओ देश बचाओ, हिमालय बचाओ देश बचाओ जो नारा है ये किसका है, सुंदरलाल बहुगुणा का। कमलेंदुमती शाह की अगर बात करें तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट 1958 ईस्वी में कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण जो है पुरस्कार दिया गया। तो कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण कब दिया गया, तो 1958 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमलेंदुमती शाह से। दूसरा, जीवन ज्योति कविता संग्रह, जीवन ज्योति, तो जीवन ज्योति जो कविता संग्रह है ये किसका है, तो ध्यान रखना कमलेंदुमती शाह का जो है जीवन ज्योति कविता संग्रह है। लीलाधर जो जगुड़ी ऑप्शन में रखा है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, 1900 अगर आपको याद हो 1997 ईस्वी में इनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद, तो अनुभव के आकाश में चांद, तो अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 ईस्वी में लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। और एक और बात, 5 बेटे नामक नाटक किसका है, तो ध्यान रखना 5 बेटे नामक जो नाटक है ये भी लीलाधर जगुड़ी का है। इतना जो है आपको, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, टिहरी बांध विरोध समिति 1978 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा विद्यासागर नौटियाल। और अन्य जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करें तो गढ़वाल का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसका है, सुंदरलाल बहुगुणा का है। कमलेंदुमती शाह से अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1958 ईस्वी में कमलेंदुमती शाह को जो है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण जो है कब दिया गया कमलेंदुमती शाह को, 1958 ईस्वी में। और जीवन ज्योति नामक जो है कविता संग्रह किसका है, कमलेंदुमती शाह का है। लीलाधर जगुड़ी 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है नवाजा गया है या दिया गया है। 5 बेटे नामक नाटक जो है भी किसका है, लीलाधर जगुड़ी का है। इतना जो है आपको जानकारी होनी। दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही, और इससे आगे की जो है जो क्वेश्चन होंगे वो हम जो है अगले दिन अगली वीडियो में जो है बात करेंगे। धन्यवाद।